मैं इस काम में लग गया और फिर करीब अगले 2 वर्षों तक इसमें लगा रहा। इस बीच मैंने संघ की शाखाएँ भी जॉइन की, लेकिन वहाँ मेरे मन का कुछ था नहीं। वहाँ तो त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, त्वदीयाय कार्याम बद्धा कटियम का अर्थ था कि भाजपा को मजबूत कीजिए, सत्ता में लाइए, तब मंदिर बनेगा। और हमारे मन में ये भाव था नहीं, हमें तो रामलला का मंदिर बनाने के लिए पहले ढांचे को तोड़ने का भाव था। वहाँ भी मन नहीं लगा। फिर हिंदू जागरण मंच में गए, वहाँ भी मन नहीं लगा, क्योंकि वहाँ भी वही भाषण, भंडारा, भोजन, भौकाल ही चलता रहा। मन वहाँ भी विभ्रमित हो रहा था। तो कुछ साथियों ने कहा कि शिवसेना बहुत बहादुर लोगों का दल और संगठन है, उसमें शामिल होया जाए। भाई रविशंकर पांडे जी जो मेरे बाजू में बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कि वो शिवसेना हम लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। तो हम लोग अकस्मात ही एक दिन एक डीआई जीप, उन दिनों डीआई जीप का बड़ा महत्व था। डीआई जीप से हम 5 लोग बॉम्बे के लिए रवाना हो गए। उन दिनों न सड़कें अच्छी थी, न व्यवस्था थी, पर आपस में सहयोग ले दे करके हम लोग पहुंच गए महाराष्ट्र। तो वहाँ 3 दिन रुकने के बाद वो झुग्गी झोपड़ियों में रुके। हम लोगों के पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे, तो कुछ जो हमारे यहाँ के लोकल लोग थे जो वहाँ रहते थे, दिहाड़ी मजदूर थे, उनके यहाँ वो हाल चाल क्या बोलते थोड़ी उसी सब में हम लोग रुके। और 3 दिन बाद बाला साहब से मिलने का अवसर मिला। तो उन्होंने जब मेरी पूरी बात सुनी तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने मुझे शिवसेना का पदाधिकारी नियुक्त कर दिया और कहा जाओ काम करो और जो मेरी जरूरत होगी, बड़ा वक़्फ़ किया उन्होंने। तो मैं वहाँ से हम सभी प्रसन्नता पूर्वक चले आए। तो सबको जो साथ में हमारे थे उनको भी काम सौंप दिया गया। अब इसी बीच विश्व हिंदू परिषद का 89 का वो दौर आ गया जब गाँव-गाँव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर वहीं बनाएँगे। वो राम ज्योति यात्रा और शिलाओं के पूजन की यात्रा, जो राम शिलाएँ अयोध्या में प्रतिष्ठित करके लाई गई थी, वो आपको तो सब मालूम है, आपने तो सब देखा है उसे। तो उन राम शिलाओं में हम भी सहयोग में जुट गए। हमें लगा कि हो सकता है इससे रास्ता बन जाए। फिर 89 के बाद वो दिन आया जब सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के लिए माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले। तो मैं उस समय फिर एक बार मुंबई गया। जब उन्होंने घोषणा की तो उसके कुछ पहले हम लोग गए वहाँ मिलने। तो बाला साहब से मुलाकात आसानी से तब हो गई क्योंकि वो जानते थे। तो जो पीएलटी नंबर उनका उठाया जाता था, जब मैंने अयोध्या से संतोष दुबे बताया तो उन्होंने कहा बुलाओ बुलाओ बच्चों को, बड़े अच्छे लड़के हैं सब। मुझे बुला लिया गया, मैं अंदर गया, बहुत सारी बात हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास हम किसी को जब भेजेंगे तो हमारा ये पत्र रहेगा। तो ये हस्ताक्षर उन्होंने दिखाया, कहा तब जान लेना मैं नहीं भेजा है। फिर उन्होंने मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ उत्तर प्रदेश का एक भाग जो 7-8 मंडलों का है, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, फैजाबाद उन दिनों मंडल था। तब देवी पाटन नहीं था, तब इसी में था, बस्ती मंडल हो गया था, गोरखपुर था। तो इन सभी मंडलों का जिम्मा हमारे सर पर रख दिया। उन्होंने कहा इसको संभालो, संगठन को मजबूत करो। पर भैया जी मेरे मन में कोई शिवसेना को मजबूत करने जैसा भाव कम था। असल काम बाबरी ढांचे को ढहाना था। मेरे मन में तो मेरो मन अंत वहीं सुख पावे, मन में तो केवल एक चीज थी कि कैसे हम ढांचे को तोड़ें। यहाँ आए तो उसके बाद बाला साहब के पत्रवाहक एक सुधीर एमएलए थे, वो भी आए। जब आडवाणी जी की यात्रा चल पड़ी थी, बिहार पहुंच गई थी, तो शायद 20 अक्टूबर था 90 का, वो मेरे पास आए तो उन्होंने एक पत्र दिया बाला साहब का और उसमें उन्होंने सब योजना समझा रखी थी। उसका जो आशय था, उन्होंने जो पहली लाइन लिखी थी, वो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को भावुक करने वाली थी, मनोबल बढ़ाने वाली थी। उन्होंने लिखा था, प्रिय संतोष दुबे जी, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इन शुभकामनाओं के साथ पत्रवाहक सुधीर को भेज रहा हूँ। ये यहाँ के आमदार हैं, वहाँ की भाषा में शायद विधायक लोगों को आमदार बोला जाता है। तो पत्र में जो उन्होंने योजना बताई थी कि करीब 9-10 हजार शिवसेना के कार्यकर्ता मोरेश्वर सावे और सतीश प्रधान के नेतृत्व में
जनपद सुल्तानपुर के रामगंज रेलवे स्टेशन के पास पहुँचेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि इतनी जानकारी बाला साहब को कैसे थी हमारे राज्य में और हमारे बगल के जिले की जानकारी कैसे थी। पर पत्र था तो हम लोग वहाँ गए और इसी बीच आडवाणी जी समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। तो वहाँ मैं गया तो वो देवी प्रसाद तिवारी जी, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े भाई थे, उनको संपर्क में लिया, कुछ और शिवसेना के कार्यकर्ता जो हमारे द्वारा बनाए गए थे, उनको लेकर वहाँ हम गए और फिर सबको 29 अक्टूबर की रात्रि तक अयोध्या पहुँचने के लिए सारी व्यवस्था बना दी गई। एक-एक मतलब एक-एक इंच कहाँ रहना है, एक-एक मीटर तक की व्यवस्था बनाई गई थी। कहाँ आपको क्या भोजन में मिलेगा, कहाँ कहाँ चाय पीनी है, कहाँ रहना है। क्योंकि उस दौर में जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वो तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में थी। और पुलिस से हमको भी बचना था क्योंकि हिंदुत्व का यहाँ इस जनपद में सबसे बड़ा चेहरा था मैं।